पश्चिम एशिया में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा प्लान पेश किया था। गाजा प्लान के तहत उन्होंने कहा था कि गाजा के सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाए। इसके बाद गाजा का पुनर्निर्माण करके यहाँ रिवेरा बनाया जाए। रिवेरा का मतलब पर्यटन स्थल। इसके लिए अमेरिका पूरे गाजा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेगा। ट्रंप का कहना था कि ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। अरब देशों ने इसका विरोध किया था। अब अरब देशों ने मिलकर नया प्लान पेश किया है। इसे मिस्र ने बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरब देशों ने इस प्लान पर सहमति दे दी है। दावा किया जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के प्लान के तहत अरब देशों ने इसे मंजूरी दी है। इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गाजा के पुनर्निर्माण की व्यापक योजना पेश की है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए काहिरा में 4 मार्च को आपातकालीन अरब सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शामिल अरब देशों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मिस्र पहले भी 1948 से 1967 तक गाजा के प्रशासन को देख चुका है। मिस्र की योजना के तहत इजराइल द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट किए गए गाजा को एक सुंदर शहर बनाया जाएगा। यहाँ शांति और सुरक्षा पाने के लिए इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए को फिर से शासन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मिस्र की योजना के तहत गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर घरों से लेकर हवाई अड्डे तक फिर से निर्मित किए जाएंगे। यहाँ सबसे खास बात यह है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र को आबादी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ट्रंप के प्लान में फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाना शामिल था। इसी बात पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। इजिप्ट के प्लान में गाजा के लोगों को हटाना शामिल नहीं है, बल्कि उनके मकानों को दोबारा बसाना शामिल है। योजना के 3 बड़े चरण हैं। पहला चरण है अंतरिम उपाय, दूसरा है पुनर्निर्माण और तीसरा है शासन। पहला चरण लगभग 6 महीने चलेगा, जबकि 2 अगले चरणों को 4 से 5 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। मिस्र ने जो प्लान पेश किया है उसमें गाजा के भीतर सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की बात कही गई है। पहले चरण के तहत फिलिस्तीनी लोग शुरुआती 6 महीनों तक सुरक्षित क्षेत्र में रहेंगे, जबकि मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कंपनियां क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को हटाकर पुनर्वास करेंगी। इस प्लान के तहत राजमार्गों और सड़कों को साफ करने के बाद करीब 1.2 मिलियन लोगों को 2.5 लाख अस्थायी आवास इकाइयों में बसाया जाएगा। साथ ही युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 60,000 इमारतों को फिर से मरम्मत करके ठीक किया जाएगा। अगले 2 चरणों के तहत कम से कम 4 लाख स्थायी घर बनाने का लक्ष्य है। साथ ही गाजा के बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण करना है। साथ ही पानी की सुविधा, दूरसंचार सेवाएं और बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं भी बहाल करने की प्लानिंग है। योजना के अंतिम चरण में एक संचालन और प्रबंधन परिषद की स्थापना की जाएगी, जो गाजा के अंतरिम शासनीय निकाय को सहायता देने के साथ साथ वित्तीय निधि भी उपलब्ध कराएगी। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों, विदेशी और निजी क्षेत्र से निवेश से राशि प्राप्त की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।